स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरह से है कि आपको तीन पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका नाम है पी क्यू एंड आर और इनकी फिक्स कैपिटल है ₹40,000, ₹32,000 एंड ₹24,000। 2021-22 का प्रॉफिट जो कि ₹48,000 था, उसको बांटने के बाद इन्हें कुछ अपनी गलतियां पता चली। वैसे इन्होंने इस प्रॉफिट को आपस में 3:1:1 के रेशियो में बांटा था। ठीक है बच्चों, तो जो इन्हें गलतियां पता चली वो ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दे दिया गया वो 10% पर एनम था, जबकि दिया जाना था 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 10% पर एनम, दिया जाना था 8% पर एनम। उसके अलावा एक गलती और हुई कि जो सैलरी थी ₹12,000 वो दी जानी थी क्यू को मगर दे दी गई पी को। तो जो सैलरी क्रेडिट कर दी गई वो पी के कैपिटल अकाउंट में कर दी गई, जबकि करनी थी, बल्कि हम कैपिटल अकाउंट तो नहीं कहेंगे, करंट अकाउंट कहेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं। तो ये जो सैलरी दी जानी थी क्यू को दे दी गई पी को। तो ये दो गलतियां इन्हें पता चली। पहली गलती ये कि इंटरेस्ट 2% पर एनम ज़्यादा दे दिया गया, और दूसरी गलती ये कि सैलरी दी जानी थी क्यू को दे दी गई पी को। आपसे कहा गया है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर इस गलती को सुधारने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों सुधारते हैं इनकी ये गलतियां। बच्चों एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करने से पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बना लीजिए। इसमें पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, दूसरा बनाइए पी का, अगला क्यू का, देन आर, और एक लास्ट कॉलम बनाइए फर्म का। ठीक है बच्चों, अब जो प्रॉफिट बटा था उसको वापस मत दीजिए बच्चों। ठीक है, आप सिंपली जो गलतियां हुई है उनको सुधारिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 8% पर एनम, दे दिया गया 2% पर एनम। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था उसे वापस ले लीजिए। तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% पर एनम उसे वापस ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इनकी कैपिटल है 40,000, 32,000 और 24,000। 40,000 का 1% होता है 400, 2% हो जाएगा 800। ये डेबिट करिएगा या ब्रैकेट बना दीजिएगा, इसका मतलब डेबिट है, ध्यान रखिएगा। पी का 800 आया है, क्यू का निकालेंगे तो वो आएगा 640, 32,000 का 2%। आर का निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों 480, 24,000 का 2%। 1% निकाल के इंटू 2 कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को आपने डेबिट किया उस एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो इन्हें दे दिया गया था। तो इसका अमाउंट देखिए 8614 और 418, ये आ जाएगा 1920। इस 1920 से फर्म को कर दीजिए क्रेडिट। ठीक है, फर्म ने जो इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया है तो इससे ये लोग तो डेबिट हो गए और जो फर्म है वो क्रेडिट हो गई। अब सैलरी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जिसको दी जानी थी उसे तो क्रेडिट कर दीजिए, जिसे दे दी गई गलती से उसे डेबिट कर दीजिए। तो पी को तो डेबिट कर दीजिए, क्यू को क्रेडिट कर दीजिए। इस पॉइंट का आर से और फर्म से कोई रिलेशन नहीं है। क्यू, पी और क्यू आके आपस की बात है ये। ठीक है बच्चों, तो पी को डेबिट करिए, क्यू को क्रेडिट करिए। अब जो फर्म को फायदा हो रहा है 1920 का, उसको इन्हीं लोगों में बांट दीजिए। ठीक है बच्चों, फर्म ने जो इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दिया था वो वापस ले लिया है, तो उस गेन को बांट दीजिए 3:1:1 के रेशियो में अमंग पी क्यू एंड आर। अब 1920 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 384, और 384 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1152, और 384 इंटू 1 384,
384 इंटू 1 384, और फर्म को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि फर्म जो है जब इन्हें प्रॉफिट बांटेगी तो पार्टनर्स तो क्रेडिट हो जाएंगे और फर्म डेबिट हो जाएगी। अब इन सबका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं बच्चों। पी का डेबिट आ रहा है 12,800, उस 12,800 में से 1152 कम कर दीजिए, ये आएगा 11,648 डेबिट। ठीक है बच्चों, आज क्यू का निकालते हैं नेट इफेक्ट, ये आएगा बच्चों 11,744 क्रेडिट, ये और ये ऐड करके इसे माइनस किया, 11,744 क्रेडिट। आर का देखिए, ये आ जाएगा 96 डेबिट, 480 माइनस 384, फर्म का नेट इफेक्ट आएगा नील। अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी बच्चों? आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बच्चों, पी इज करंट अकाउंट डेबिट 11,648, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 96 टू क्यूज करंट अकाउंट 11,744। एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट इसलिए यूज हुआ बिकॉज द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, दैट्स वाई बच्चों। तो इनके करंट अकाउंट डेबिट किए, पी और आर के, और क्यू का करंट अकाउंट क्रेडिट किया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11,744 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा।